ओम शांति। आज बाबा की 13 जून 2021 की अव्यक्त मुरली मंथन है। ये रिवाइज मुरली है 18/1/1988। आज की मुरली में विशेष बाबा ने बताया, बाबा ने कहा ये जो स्मृति दिवस है, समर्थी दिवस है, ये अव्यक्त ब्रह्मा बाबा का यादगार दिवस है। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, अपना पुराना शरीर छोड़कर फरिश्ता बने, अव्यक्त वतनवासी बने। तो ये यादगार के रूप में 18 जनवरी को मनाया जाता है। तो बाबा ने विशेष आज के दिन कहा कि बाबा को याद तो कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा को आज के दिन सारा दिन याद करते हैं, लेकिन याद के साथ साथ एक और बात बाबा ने बताई कि बच्चों को समान भी बनना है। माता पिता चाहते हैं, ब्रह्मा बाबा चाहते हैं, भगवान भी चाहते हैं कि आज के दिन को ना केवल हम स्मृति दिवस के रूप में मनाएं, लेकिन बाप समान दिवस के रूप में भी मनाएं। माना हमें बाप समान बनने की प्रेरणा भी लेनी है, ये पुरुषार्थ भी करना है। तो बाबा ने कहा जैसे सभी बच्चे स्नेही हैं, स्नेह में कमी नहीं है, ब्रह्मा बाबा के साथ भी स्नेह है और भगवान के साथ भी स्नेह है, फुल स्नेह है, पूरा स्नेह है, उसमें कमी नहीं है, उसमें अमर है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन बाबा ने कहा स्नेह के साथ साथ शक्ति रूपी बनना है, लेकिन शक्ति की कमी है। कोई समस्या आ जाती है तो जल्दी घबरा जाते हैं, बाप समान नहीं बनते हैं। तो बाबा स्नेही के साथ साथ शक्तिशाली भी है ना, उनको सर्वशक्तिवान कहते हैं। और ब्रह्मा बाबा भी परमात्मा के समान शक्तिशाली बनकर रहे। कैसी भी परिस्थिति आई, कोई भी समस्याएं आई, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के सामने तो बहुत परिस्थितियां आई, हमारे सामने तो इतनी नहीं आती हैं, लेकिन बाबा ने शक्तिशाली बनकर उन सभी परिस्थितियों को पार किया, उनका सामना किया। तो हमें भी शक्तिशाली भी बनना है, कमज़ोर नहीं बनना है, नहीं तो हम माया के वश हो जाते हैं और समय भी खराब हो जाता है। क्योंकि विघ्नों को हटाने में, समस्याओं से लड़ने में, परिस्थितियों में उलझने में समय जाता है और हमारी स्थिति भी खराब हो जाती है और हम पुण्य की कमाई नहीं कर सकते। भगवान को उस समय याद भी नहीं करते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते शक्तिशाली भी बनो। तो उसके लिए ये याद रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा सर्वशक्तिवान, मैं उनका बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे अंदर भी सभी शक्तियाँ हैं, जो बाबा के अंदर हैं वो मेरे अंदर भी हैं। जैसे कहते हैं शेर का बच्चा शेर जैसा, तो बाबा का बच्चा बाबा जैसा। तो ये स्नेह का रिटर्न हमें बाप समान बनकर देना है।
तो बाबा ने कहा आप पालना लेते हो बाबा की, है ना, शक्तियां भी लेते हो, ज्ञान भी लेते हो, सर्व ईश्वरीय खजाने भी लेते हो, सहयोग भी प्राप्त करते हो, लेकिन उसका रिटर्न भी देना है। तो रिटर्न यही है, बाप समान बनना है, जैसा बाबा वैसा मैं बच्चा। फिर बाबा ने कहा कि सेवा सभी करते हैं, सेवा सर्व प्रकार की है, मन से भी सेवा, वाणी से भी सेवा, कर्म से भी सेवा, तन मन धन से सेवा, और वायुमंडल को शुद्ध बनाने की भी सेवा है। तो बाबा ने कहा ऑलराउंडर सेवाधारी बनना है, सब प्रकार की सेवा में नंबर लेने हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्ञान सुनाना है या सिर्फ एक ही सेवा करनी है। बाबा ने कहा स्थूल सेवा के भी उतने ही नंबर हैं जितने वाणी की सेवा और मन की सेवा करने में हैं। इसलिए सोचते हैं कई बार कि हमने धन लगाया, तो बाबा ने कहा धन लगाया उसके 100 नंबर मिलेंगे, लेकिन तन और मन भी लगाना है, उसके भी नंबर मिलते हैं। इसलिए हर प्रकार की सेवा करनी है, हर प्रकार के सभी सेवा के नंबर पूरे हैं। फिर बाबा ने कहा सब्जेक्ट देखो, इस पढ़ाई के 4 हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो चारों सब्जेक्ट में नंबर लेने हैं। दुनिया में भी हम देखते हैं जैसे कोई विशेष सब्जेक्ट होता है, उसमें हम अच्छे नंबर ले लेते हैं, और जो सब्जेक्ट इतना पावरफुल नहीं होता, इतना विशेष नहीं होता, जैसे ड्राइंग का सब्जेक्ट है ना, तो उसमें कम नंबर ले बिल्कुल ही, है ना, ऐसे नहीं चलता, या उसमें फेल हो जाए तो भी नहीं चलता है, तो उसमें भी नंबर लेने पड़ते हैं। तो ऐसे ही, ऐसे नहीं सोचना कि हमारा एक सब्जेक्ट में तो हम बिल्कुल ठीक हैं, बाकी 2-3 सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं तो कोई बात नहीं है। बाबा कहता नहीं, चारों सब्जेक्ट के बराबर नंबर हैं, और बल्कि चारों ही सब्जेक्ट में नंबर लेने चाहिए, बराबर बराबर लेने चाहिए, सबके 100 नंबर हैं। तो आज बाबा ने उन बच्चों से मुलाकात की जिन्होंने सेवा केंद्रों के लिए मकान दिया, किसी ने ज़मीन दी, किसी ने मकान बनाकर दिया। तो ऐसे बच्चों से बाबा ने मुलाकात की। बाबा ने कहा बहुत अच्छा किया, बहुत पुण्य का काम है ना। बाबा ने कहा कि आप बच्चों ने शक्ति दिखाई, समर्थी दिखाई कि ऐसा काम करने का, ऐसी सेवा करने का संकल्प आया। बाबा को 3 पैर पृथ्वी के दिए, लेकिन बाबा ने क्या दिया? बाबा ने कहा मैंने आपको दिल तख्त दिया। भगवान ने अपने दिल में जगह दी। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ी चीज कौन सी है, सबसे बड़ा स्थान दुनिया का कौन सा है? वो है भगवान का दिल तख्त। तो भगवान जिसको अपने दिल में जगह दे वो कितना भाग्यशाली होगा। तो ऐसे हम भाग्यशाली बच्चे हैं कि भगवान ने अपने दिल में स्थान दिया। बाबा ने कहा आपने तो मकान दिया, लेकिन मैंने अपने दिल में जगह दी। भविष्य में तो उसका फल मिलेगा, मकान देने का, जगह देने का, उसका फल वहाँ सोने के महल मिलेंगे। लेकिन वर्तमान में भी जो प्रत्यक्ष फल मिलता है
वो है दुआएं, खुशी। सबके दिल से दुआएं निकलती हैं, खुशी होती है कि देखो ये कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी सेवा इन्होंने की, तो इससे हमें खुशी की प्राप्ति होती है। ये वर्तमान प्रत्यक्ष फल है। और बाबा तो अपने दिल में जगह दे ही रहे हैं, तो ये भी सबसे बड़ा फल है, प्रत्यक्ष फल। तो बाबा ने कहा ऐसी सेवा करके अपना सफल कर लिया विनाश होने के पहले, तो समझदार निकले, ज्ञानी निकले, बुद्धिमान निकले। तो ऐसी सेवा के साथ साथ भी बाबा ने कहा कर्मणा भी करो, क्योंकि ये तो एक सब्जेक्ट हुई, अब कर्मणा के भी नंबर होते हैं। अगर वो नहीं किया तो उसमें नंबर कट हो जाएंगे। इसलिए सब प्रकार की सेवा करने के लिए बाबा ने बोला। फिर बाबा ने कहा स्नेही बनना है। स्नेही बनने के राज को समझना है, तो राज युक्त, योग युक्त बन जाएंगे। अगर बाबा के साथ हमारा स्नेह है सच्चा, तो हम सबके स्नेही बन जाते हैं। फिर ना हम खुद नाराज होते हैं, ना किसी को नाराज करते हैं। क्योंकि नाराज कौन होता है? जो राज को नहीं जानता। इसलिए राज को जानने वाले राज युक्त, योग युक्त बनना है। फिर बाबा ने कहा कि निमित्त समझकर हर कार्य करो, जिम्मेवारी संभालो, तो आप हल्के रहेंगे। चाहे कितनी भी बड़ी जिम्मेवारी हो, लेकिन ट्रस्टी बन के करो, निमित्त बन के करो, तो हल्के रहेंगे, डबल लाइट रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।